देखिए, हमारी पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव लड़ना हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, और उसके लिए जो तैयारी हमारी है भारतीय जनता पार्टी की, ये चुनाव लड़ कर के जीतना, 10 की 10 लोकसभा सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी के अंदर डालना, ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। 30 जनवरी को हमने सब लोकसभा क्षेत्रों के कार्यालय खोल दी है। हिसार का कार्यालय भी हमारा, हिसार भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है हिसार के अंदर सिरसा रोड पर, उसके अंदर खुल चुका है। उसी दिन से हमारी गतिविधियां लोकसभा चुनाव के लिए शुरू हो चुकी हैं, और अभी 2 दिन के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी टीम 9 तारीख को सुबह जाएगी, हर बूथ के ऊपर जाएगी। वहाँ जो भी पार्टी के संगठनात्मक काम से लेकर के राजनीतिक गतिविधियां हैं वो वहाँ पर होगी, और एक बड़ी तैयारी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की 9 फरवरी से हर बूथ के ऊपर हो रही है। सर, प्रदेश के अंदर जेजेपी बीजेपी सरकार गठबंधन में चल रही है जी, ऐसे में क्या लोकसभा में गठबंधन में चुनाव लड़ा? देखिए, ये गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा, लेकिन हमारी तैयारी है 10 की 10 लोकसभा सीटों के हर बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, हर बूथ के ऊपर कैसे हम कमल का फूल खिलाएं, इस बात की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तैयारी है। आज ही सुनैना चौटाला अभी रेस्ट हाउस जींद में पहुंची थी, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पे राम खुद ही बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, और ऐसे में उनका बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि राम के नाम पर राजनीति करना कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, ये बात कहना मैं नहीं समझता कहीं भी कोई बुद्धिमानी की बात है जो उन्होंने टिप्पणी की है। राम हर भारतीय की रग रग के अंदर बसता है। राम हमारे जीने में भी है, राम हमारे मरने में भी है, और राम जी का जो चरित्र है उसकी चर्चा कोई आज से नहीं, सदियों से हो रही है। राम राज्य की कल्पना आज से नहीं, जब राम राज्य था उसी समय से हो रही है। और ऐसे लोग, मैं परमात्मा को कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि उनको ध्यान होना चाहिए आज़ादी से पूर्व गुलामी के दौर में, चाहे वो मुगल काल था चाहे अंग्रेज काल था, जितने भी हमारी भारतीय संस्कृति के इस प्रकार के प्रतीक थे, प्रेरणा के प्रतीक थे, उनको तोड़ करके, उनको तहस नहस करके हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात किया गया हो, हमारे देश के हिंदुओं का मनोबल तोड़ने का काम किया गया हो, ये चिन्ह जो गुलामी के थे ये तो बहुत साल पहले मिट जाने चाहिए थे। ये तो आज़ादी के बाद, मैं कहता हूँ, पहला काम हमारी सरकारों का होना चाहिए था कि वहाँ पर राम मंदिर का अयोध्या जी के अंदर निर्माण करें, भव्य निर्माण करें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करें उनकी मूर्ति की। और इसके अलावा चाहे काशी है, चाहे मथुरा है, वृंदावन है, कहीं भी इस प्रकार का कोई ऐसा जो हिंदुत्व के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर कोई कलंक दिखाई देता, उसकी सफाई हो जानी चाहिए थी। ये तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने इस प्रकार का एक एक चिन्ह जो गुलामी की मानसिकता को दर्शाता हो वो खत्म करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है। निश्चित रूप से देश में कहीं भी इस प्रकार के कोई चिन्ह होंगे तो आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई कानून सम्मत संविधान के दायरे में रह करके की जाएगी। सर, अरविंद केजरीवाल पहले से ही बोल रहे हैं कि ईडी का जो इस्तेमाल है वो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किया गया है, और आज उनके पीए को भी सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है, और 10 जगह कल उनके रेड भी लगी थी। ऐसे में ईडी का प्रयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष को दबाने के लिए नहीं, एक साफ सुथरा शासन लेकर के आने की घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे आप राष्ट्रीय स्तर की बात करें, प्रदेश स्तर की बात करें, साफ सुथरा, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की घोषणा की थी। उसी घोषणा के ऊपर काम चल रहा है। इसके लिए एक नेता नहीं, अगर 10 नेता के ऊपर भी ईडी की रेड डालने की जरूरत पड़ेगी तो कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा। साफ सुथरा शासन देने की जवाबदेही जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की है, तो क्या अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे? क्या ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के, जनता के खून पसीने की कमाई को हड़पने का काम किया, जो लोग भ्रष्टाचार के अंदर एडी से लेकर के चोटी तक लिप्त हैं, क्या उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वैसे ही छोड़ देंगी? क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे देनी चाहिए क्या? ये हर बात के ऊपर विचार जनता भी कर रही है और कार्रवाइयाँ सब तरह की देख रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार की कार्रवाई भी देख रही है, और ये लोग कैसे भ्रष्टाचार करके
और नौटंकी करने का काम करते हैं, जनता ये भी देख रही है। माकूल समय आने पर माकूल जवाब जनता इन लोगों को देने का काम करेगी। उचाना की खास बात करें तो उचाना से कौन से दिग्गज नेता बीजेपी पार्टी से होंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अभी समय से पूर्व है, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब चुनाव आएगा, अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है, अभी तो चाहे उचाना है, चाहे हिसार है, या फिर पूरे हरियाणा की धरती, देश की धरती ने नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उसके बाद जब बात हरियाणा की आएगी तो उचाना की भी आएगी। हिसार लोकसभा की अगर मैं बात करूं, वहाँ से कैप्टन अभिमन्यु, बराड़ा साहब, आप, ब्रिजेंद्र सिंह काफी और बिश्नोई, काफी सारे चेहरे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या देखिए, निश्चित रूप से एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत पार्टी में इतने कैंडिडेटों का संभावना के रूप में नाम लेना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फैसला बहुत जल्दी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर के करेगा। और हमारी प्राथमिकता है कि हिसार लोकसभा सीट जीत करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हिसार के लोग सहयोग करें। इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम दावा ठोकेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। देखिए, गठबंधन का तो अब नाम रह गया है इस देश के अंदर। जिस दिन से नीतीश कुमार ने वहाँ से वापसी की है, क्योंकि नीतीश कुमार का तो बहुत दिन से वहाँ दम घुट रहा था, उसके अलावा और नेताओं का भी दम इंडी गठबंधन के अंदर घुट रहा है, इसलिए उसके गठबंधन की 10 की 10 सीटें जीतने की बात तो आशास्पद लगती है। मुझे नहीं लगता कि देश के हरियाणा समेत बड़े हिस्सों के अंदर इनका गठबंधन कहीं टिक पाएगा। बिहार की तरह अन्य प्रदेशों में भी ममता बनर्जी सबसे बड़ी इनकी एक सहयोगी हैं, सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उनको बाय बाय कह दिया है। हरियाणा में अभी पिछले दिनों केजरीवाल जी रैली करके गए थे, उनकी बात से भी स्पष्ट संकेत दिखाई देता है कि उन्होंने भी कहा कि भविष्य में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो 90 सीटों की बात करें तो वर्तमान में क्या करेंगे, यानी कि इनका कहीं भी कोई सामंजस्य तालमेल दिखाई नहीं देता। ये गठबंधन तो चलने से पहले ही बिखर गया है। जी सर।